हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटिंग विद आशीष में। और एक बार फिर से दोस्तों, लोकेशन बहुत शानदार है ना। बहता हुआ पानी है और हालांकि पानी का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहता हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैंपिंग शेल्टर सीरीज स्टार्ट की है। और पिछले वीडियो में जैसे आपने बग नेट देखा, लोकल हमने मच्छरदानी का टेंट लिया और उसको हमने अपने कैंपिंग में इस्तेमाल किया। तो वैसे ही दोस्तों, अब एक टार्प, छोटा सा टार्प मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और जिसके 4-5 सेटअप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये टार्प छोटा है, कॉम्पैक्ट सा है, हमारे बैग में बहुत आसानी से आ जाता है। और ये 12 महीने हमारे बैग में होना भी चाहिए। अगर हम हाइकिंग के शौकीन हैं, कैंपिंग के शौकीन हैं, तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है छोटा सा। और इस पैक की जो लंबाई है वो 8 इंच है और चौड़ाई करीब करीब 4 इंच है। तो बहुत छोटा और बहुत कॉम्पैक्ट है। इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो एक बित्ता है और इसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपने शेल्टर को बना सकते हैं। इसके अंदर 7 बाई 6 फीट का टार्प है और इसी के अंदर मैंने अपनी कुछ स्टैक्स भी रखी हुई हैं, दिख रही होगी आपको, एल्यूमिनियम की। और गाइडलाइन भी है, इसी वजह से इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है आपको, वरना ये और भी कॉम्पैक्ट हो जाता। टेंट को सेट करना, मान लो अचानक बारिश आ गई और अगर हम टेंट सेट करने लगे, तब तक तो हम भीग जाएंगे और हमारा बैकपैक भी भीग जाएगा। और ये बहुत आसान होता है दोस्तों। अगर बहुत तेज बारिश अचानक आ गई तो इसको हम ओढ़ भी सकते हैं है ना, और हमारे बैकपैक को और अपने आप को बारिश से बचा भी सकते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये 12 महीने अगर हमारे बैग में रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। वेट इसका बहुत कम है, 200 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो चलिए हम लोकेशन पे चलते हैं और इसको सेट करके देखते हैं। 4-5 सेटअप देखेंगे हम, जो फटाफट और बहुत आसानी से हो जाए एक सोलो हाइकर के लिए, अकेले बंदे के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा टार्प, है ना। और इस टार्प को देख लीजिए आप कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं लेकर चलता हूँ। बहुत ही अच्छे बैग में आता है इस तरीके का टार्प। अलग अलग रेंज में, प्राइस रेंज में आता है। 1,000 से लेके 15,000 20,000 तक भी आते हैं छोटे छोटे टार्प। और आप जैसा चाहें वैसा पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। तो ये है छोटा सा टार्प। इसके अंदर ये 2 गाइडलाइन रेडी जो आती है मार्केट में, वो मैंने ली हुई है। और इस तरीके की एल्यूमिनियम की 6 स्टैक्स ली हुई है ना। तो ये इतना सामान दोस्तों इसके अंदर आ जाता है। साथ में आपको एक इस तरीके की रस्सी की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये पैराकॉर्ड है, 550 पैराकॉर्ड है ना। मैंने बांध कर लाया था इसे। तो इस तरीके का एक पैराकॉर्ड, है ना। और अगर आपके पास एक हाइकिंग पोल है ना, कॉम्पैक्ट सा हाइकिंग पोल है, तो आप इसके सहारे अपने शेल्टर को आराम से बना सकते हैं। आपके सराउंडिंग में चाहे पेड़ हो या ना हो, जनरली हम नदी किनारे या डैम के किनारे जब अपने शेल्टर को लगाते हैं तो वहाँ पे हमें पेड़ वगैरह नहीं मिलता है। तो इस तरीके का एक अगर हाइकिंग पोल हमारे पास है तो इस पोल के सहारे भी हम अपने शेल्टर को बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया दोस्तों अपना टार्प का शेल्टर का सेटअप। और अगर हमारे पास ये पोल नहीं है तो भी हम इस तरीके की लकड़ी जंगल में ही हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्ट्रेट लकड़ी अपनी हाइट के हिसाब से, जो भी हाइट हमें चाहिए तो उसके हिसाब से हम इस लकड़ी को काट सकते हैं और इसके द्वारा भी हम अपने शेल्टर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शेल्टर को बनाने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा पहला टार्प शेल्टर सिस्टम ना, जो एक बंदे के लिए काफ़ी इनफ होता है। पीछे से हमारा टार्प कुछ इस तरीके से दिखता है ना, और इस तरीके से हमने अपनी स्टेक्स को यहाँ पे लगाया हुआ है कॉर्नरों में। इस पार्ट को हम चाहें तो बांध कर ऐसे उठाकर पेड़ से भी बांध सकते हैं, या फिर नीचे ही हम यहाँ पर कोई लकड़ी लगाकर इसे उठा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी इनफ स्पेस होता है दोस्तों इसमें। आप इसमें धूप से, बारिश से बहुत आसानी से बच सकते हैं, और चाहें तो आप अपना छोटा बगनेट इसमें लगा सकते हैं, मच्छरदानी, और इसमें बहुत आसानी से नाइट में भी स्टे कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला टार्प शेल्टर, इसका नाम आपको कॉर्नर में दिख रहा है ना। ठीक है, अब आप अपने दूसरे सेटअप पे चलते हैं। अगले सेटअप के लिए दोस्तों हमें इस तरीके के गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो हमने दो पेड़ों के बीच में बांध दी है। तो ये गाइडलाइन में हम अपने टार्प को सेट करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा शेल्टर तैयार। बहुत आसान है इसे भी लगाना। इस तरीके की गाइडलाइन हमने बांध दी और हमारे टार्प को इस तरीके से हमने बांध दिया। ये कैंपिंग नॉट है दोस्तों। अगर हम इसे पकड़कर इस तरीके से खिसकाएंगे तो ये लूज होगा, है ना, जैसे आपको दिख रहा है। और अगर इस तरीके से खींच लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ये अपने आप ऐसे नीचे नहीं आएगा। दूसरी तरफ भी हमने इस तरीके से इसे बांध दिया, सेम नॉट है। और पीछे हमने अपने स्टैक्स को इस तरीके से लगा दिया। फुल लेंथ है, बढ़िया सेटअप है दोस्तों। इस तरीके से हम इसे उठा सकते हैं, बहुत हाइट मिल जाएगी हमें, है ना। 1 पर्सन के लिए बहुत अच्छा। पीछे भी अभी काफी स्पेस, यहाँ पर हम अपना सामान, लगेज वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों दूसरा सेटअप हो गया हमारा छोटे से टार्प का। इसका नाम भी कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा इस सेटअप का। चलिए अब हम अपने तीसरे सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों
ये है तीसरा शेल्टर सिस्टम, टार्प से छोटे से 6x7 का टार्प है और इसके अंदर भी हम आसानी से अपनी बगनेट को लगाकर बहुत आराम से अपनी कैंपिंग को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी आरामदायक लग रहा है दोस्तों, है ना। हमारे ऊपर छत भी है, पीछे हमारा बैक सपोर्ट भी है और इनफ स्पेस है। इसका नाम भी आपको कॉर्नर में दिख जाएगा दोस्तों। तो ये तीसरा सेटअप है दोस्तों हमारा। और जब हम इसी को, इस फ्लैप को जब हम नीचे गिरा देंगे तो ये हमारा ए फ्रेम शेल्टर बन जाएगा, है ना। यहाँ से भी बंद हो जाएगा। और ये तो ये 4 सेटअप है दोस्तों। टार्प शेल्टर तो सेटअप हो गया दोस्तों। अब भूख भी लगने लगी है और आज कुछ बनाने का मूड नहीं है, तो आज रेडीमेड से ही काम चलाएंगे। आज मैं लाया हूँ ये अमूल की लस्सी, छाछ है ना, कोल्ड ड्रिंक है। तो आज लिक्विड फूड का इस्तेमाल करते हैं है ना। और इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाकी शौकिया तौर पर मैं निकलता था, पर ये वीडियो बनाने का जब से चस्का लगा है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जा रही है। और मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि मैं आपके सामने जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट करूं तो उससे आपको कुछ नॉलेज हो, आपको कुछ जानकारी मिले। और आज का ये वीडियो भी उसी के अंतर्गत था दोस्तों कि हम एक बहुत छोटे से टार्प के साथ बहुत कम जगह में बहुत कम लगेज लेकर हम अपनी कैंपिंग को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा सेटअप अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आगे और भी प्रोत्साहन मिलते रहे। और मैं आगे भी 2-4 वीडियो कैंपिंग शेल्टर सीरीज़ के अंतर्गत ही लेकर आऊँगा और उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।